डी मेजर कॉर्ड होल्ड करोगे तो एफ शार्प नोट आता है। इसमें देखो आप मिडिल फिंगर से सेकंड फ्रेट बजाते हो, बट इसको सुनते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये एक लाइव इंटरेक्टिव वीडियो होगा। मैं अभी थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और एक दोस्त है, मेरा ही फ्रेंड है, लेट्स बिगिन गिटार लेसन्स नाम से उसका चैनल है। ही इज़ वेरी पॉपुलर, आप में से कई लोग उसको जानते होंगे। तो विक्रम नाम है उसका। तो विक्रम ने ये वाला गाना पोस्ट किया हुआ था, हुआ है आज पहली बार का इंट्रो बजाया था। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में जिसमें 115 आई गेस 120 से भी ज़्यादा मैंने लेसन्स बना दिए हैं डिफरेंट पॉपुलर इंट्रोज के, राइट। तो मैं कोई भी नया इंट्रो सुनता हूँ, गिटार इंट्रो स्पेशली, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं एंड यू नो मैं आई हैव दिस अर्ज टू रिकॉर्ड द लेसन। तो मैं लेसन बनाने ही वाला था कि मुझे एक और वीडियो दिखी आदित्य कुंद्रा सर की, एंड आई एम हिज ह्यूज फैन। और उनको देखकर ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो यस, तो मैंने उनका एक वीडियो देखा जहाँ पर वो सॉन्ग एनालिसिस कर रहे हैं, आई गेस अलविदा सॉन्ग का, ओके। एंड उससे पहले भी कुछ सॉन्ग्स को उन्होंने एनालाइज किया है एंड आई रियली लव्ड इट। तो विक्रम भाई की वीडियो देखी एंड आदित्य सर की वीडियो देखी। अब दोनों से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि हुआ है आज पहली बार गाने को एनालाइज करते हैं, यू नो लाइव एनालाइज करते हैं। मैं उसे एनालाइज करने ही वाला था, आप लोगों के लिए लेसन बनाने वाला था, तो मैंने सोचा उसका लाइव लेसन बनाता हूँ। एंड क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि कैसे टैब्स को कैसे निकालते हैं, ये हमें सीखना है, ओके। तो स्टेप 1, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसे स्किप करते हैं, वो है कि अपना गिटार ट्यून नहीं करते हो। तो भाई या बहन, अपना गिटार ट्यून रखो, ओके। क्योंकि मैं एक एग्जांपल है, ये क्लासिक एग्जांपल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ एंड आई नेवर मिस अ चांस। तो ये एग्जांपल है कि अगर आप रोज़ 10 बाई 10 का कमरा देख रहे हो, यू नो 10 बाई 10 का कमरा देख रहे हो इस साइज़ का 1 साल तक, तो अचानक से आपको अगर थोड़ा सा भी उसके लेंथ में डिफरेंस दिखाई देगा तो आप पहचान जाओगे कि भाई ये तो मेरा रेगुलर कमरा नहीं है, इसकी साइज़ बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है। ये पॉसिबल तभी है जब आपने वो लगातार एक लंबे ड्यूरेशन के लिए सेम साइज़ देखा। यही चीज़ अप्लाई होती है इंस्ट्रूमेंट में। अगर आप लगातार लंबे टाइम के लिए ट्यून्ड गिटार सुनोगे तो आपका गिटार का अगर थोड़ा भी अनट्यून हो रहा होगा कोई स्ट्रिंग, आपके ईयर्स उसे कैच कर लेंगे कि भाई ये अनट्यून्ड है, ओके। अब ये होगा कब? ये इस लेवल में पहुंचने के लिए आपको पहले ट्यून्ड गिटार सुनना होगा। अगर आपने ट्यूनिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करी हुई है, आपने कभी ट्यून्ड गिटार अच्छे से सुना ही नहीं है, या फिर यू नो हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्यून कर रहे हो एंड फिर बस चलने देते हो, तो उससे आपके ईयर्स ट्रेन नहीं होंगे एक ट्यून्ड गिटार को सुनने के लिए। आई होप ये टिप आपके काम आएगी। सारी स्ट्रिंग्स ट्यून थी, बट स्टिल मैंने ट्यूनिंग चेक करी, ओके। तो ट्यूनिंग चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, दिस इज स्टेप नंबर 1। उसके बाद सेकंड स्टेप है, जब हम किसी सॉन्ग को सुनते हैं तो अगर आप उसका स्केल फिगर आउट कर लो, राइट, तो अच्छी बात है। अदरवाइज लीडिंग्स निकालते वक्त, खैर स्केल अगर आपको गाने का नहीं पता है उसके बाद भी आप लीडिंग्स फिगर आउट कर सकते हो। आप उसके नोट्स को सुनते हो और फिर सुन सुन के उन नोट्स को ढूंढते हो, ओके। बट अगर आपको स्केल पता है उसका, तो आप सिर्फ वही नोट्स हिट एंड ट्रायल में यूज़ करोगे जो उस स्केल के नोट्स होंगे, तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, राइट। बट यस, दोनों ही तरीके हैं। नंबर 1, अगर आपको स्केल नहीं पता है तो आप बस अपने ईयर्स यूज़ करते हो, सॉन्ग को सुनते हो और कोशिश करते हो उसे फिगर आउट करने के, और धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाता है कि कौन से स्केल में गाना कंपोज हुआ है। नंबर 2,
जहां पर आप सबसे पहले क्विकली स्केल फाइंड करते हो कि कौन से की में ये गाना कंपोज हुआ है। ओके, तो इसको सुनते हैं। देखो, मैं ये गाना पूरा नहीं बजाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आएगा। तो ये जो सुर है, इसके अराउंड ये मेलोडी बिल्ड हो रही है। तो इस नोट को पहले ढूंढते हैं, ओके, कि ये नोट कहां पर है। ओके, तो ये नोट है एफ शार्प। यानी कि अब जो हमारा की होगा या स्केल होगा वो उस कॉर्ड में, ओके, एफ शार्प नोट आएगा, राइट। अब जब आप एफ शार्प नोट, सबसे पहले ये रहा फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एफ शार्प है। अगर आप एक एक्सट्रीम बिगिनर हो तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू बी हियर और आप सुनो, ओके, कुछ तो समझ में आएगा, राइट। बट अगर कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, बस आप इस वीडियो को देखो, ओके, एंड मे बी कुछ पॉइंट समझ में आ जाए तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको कुछ ना कुछ तो चीज़ मिले, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सट्रीम बिगनर हो तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई है कि भाई जब भी प्ले करते हो अपना गिटार ट्यून कर लो। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमें एफ शार्प नोट ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि जब मैं इसके इंट्रो को सुन रहा हूं, देखो, इस आवाज के अराउंड ये इंट्रो बज रहा है, ओके। तो अब जब मैंने इस आवाज को ढूंढा तो वो एफ शार्प नोट निकला, ओके। इसके बाद जो हमारा कॉर्ड होगा, फर्स्ट कॉर्ड की स्केल, उसमें ये एफ शार्प नोट आ रहा होगा, चांसेस हैं, ओके। कभी कभी ऐसा होता है नहीं आता है, बट स्टिल ओके। तो एफ शार्प है फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट में। तो अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट कि कौन से कॉर्ड्स जब हम होल्ड करते हैं उनमें ये एफ शार्प नोट आता है, ठीक है। तो डी मेजर कॉर्ड होल्ड करोगे तो एफ शार्प नोट आता है। इसमें देखो, आप मिडिल फिंगर से सेकेंड फ्रेट बजाते हो, बट इसको सुनते हैं, एफ शार्प और कहाँ आता है? बी माइनर में आता है, जब आप बी माइनर होल्ड करते हो, ओके। यहां पर आ रहा है एफ शार्प फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, या ऐसे पकड़ लो, बी माइनर। और कहां पर आता है एफ शार्प नोट? किस कॉर्ड में आपको लगता है कि आप ये नोट होल्ड करते हो? एक और है D7। D7 में भी एफ शार्प नोट आप प्रेस करते हो। B7 में भी करते हो, ओके। तो ऐसे ही सोचते जाओगे, बहुत सारे कॉर्ड्स आपको मिलेंगे। डी मेजर 7, इसमें आप ये कॉर्ड यूज करते हो, ओके। जी मेजर 7, इसमें आप ये कॉर्ड यूज करते हो, आई मीन ये नोट यूज करते हो, एफ शार्प नोट यूज करते हो, ओके। बट जो मेजर कॉर्ड्स हैं, मेजर यानी मेजर या माइनर वाला नहीं, मेजर मतलब प्राइमरी कॉर्ड्स हैं, उसमें हमारे पास बी माइनर, डी मेजर एंड एक है एफ शार्प माइनर। पॉइंट इज, आप इस नोट को अब कॉर्ड में गाने की कोशिश करते हो, इस गाने के रेफरेंस में। सबसे पहले इसके इंट्रो को फिर से सुनते हैं। तो देखो, ये
जो एफ शार्प माइनर की आवाज़ है वो इस गाने से मैच कर रही है. ओके, यानी कि पूरा गाना भी अगर आप सिर्फ एफ शार्प माइनर में बजाओ तो वो क्लोज साउंड करेगा, यानी कि कुछ हाँ बेसुरा तो लगेगा क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉर्ड नहीं है, बट स्टिल सुर में भी लगेगा. ये लग ही रहा है जैसे मैं अगर गा रहा हूँ. ओके, यही खासियत होती है स्केल की. जिस की में गाना होता है, जिस स्केल में गाना होता है, उस स्केल के को, उस कॉर्ड को अगर आप बार बार बजाओ तो आपको ऐसा रियलाइज होगा, ऐसा आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि वो गाना उसके साथ मैच कर रहा है. 100% मैच नहीं कर रहा है बट स्टिल मैच कर रहा है. टिप नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो. ओके, फर्स्ट टिप तो आपने देख ली ट्यूनिंग वाली. टिप नंबर 2 इज, मान लेते हैं मैं ये गाना गा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसके कॉर्ड्स भी नहीं निकाले हैं तो मुझे पता नहीं है इसमें कॉर्ड्स क्या क्या हैं. तो अब मुझसे कोई लाइव बोलता है कि भाई ये वाला गाना बजा. ओके, तो मान लेते हैं ये बहुत ट्रिकी सॉन्ग है और मैं इसके कॉर्ड्स निकाल ही नहीं पा रहा हूँ. ये इसके कॉर्ड वैसे आसान होंगे क्योंकि इसमें ये प्रोग्रेशन जा रहा है जो मैं सुन पा रहा हूँ. राइट, बट तो माय पॉइंट इज कि जब आपको कॉर्ड्स नहीं समझ में आते हैं बट आपको पता चल गया है कि इसका स्केल क्या है, तो आप उसके स्केल के कॉर्ड को यानी कि एफ शार्प माइनर को बार बार बजा सकते हो एंड वो सही साउंड करेगा. राइट, एंड ये वाली ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लाइव प्ले कर रहे हैं और कभी हम कुछ कॉर्ड भूल गए. मान लो एक गाना है, आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है बट स्टिल आप उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन भूल गए. अब लाइव में तो आप अब हिट एंड ट्रायल से ढूंढ नहीं सकते कि यार मैं क्या बजाता था. ओके, बट स्टिल कुछ थियरी यूज़ करके आप क्लोज टू ओरिजिनल वो कॉर्ड प्रोग्रेशन बजा लोगे, बट उसके बाद भी कुछ मिस्टेक्स हो रही होंगी. अब एकदम बेसुरा कॉर्ड बजाने से बेहतर होता है कि हम उस स्केल के कॉर्ड को बजा दें. अगर गाना डी मेजर स्केल में है तो हम डी मेजर कॉर्ड को बार बार बजा देते हैं वहाँ पे. राइट, सो दिस इज द सेकेंड नंबर टिप. अगर आपको कॉर्ड नहीं पता है किसी गाने के तो आप उसके स्केल के कॉर्ड को बार बार बजा सकते हो, वो सही साउंड करेगा. ओके, तो हमने इस गाने का स्केल ढूंढ लिया है, वो एफ शार्प माइनर है. ये मैच कर रहा है. मुझे अभी पूरा आगे का सुनने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ से ये मैच कर रहा है. ओके, एंड इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, एफ शार्प माइनर के स्केल के नोट्स को प्ले करूँगा. ये नोट्स मैंने प्ले किए. आई होप आपको ये स्केल के नोट्स बजाने आते हैं. अगर नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में से ये सीख सकते हो कि एफ शार्प माइनर स्केल कैसे प्ले करते हैं. राइट, तो मुझे लगता है ये वीडियो हर लेवल के गिटारिस्ट के लिए होने वाला है. ओके, अगर आप एक एक्सट्रीम बिगनर हो, ये स्केल सीखो. दिस इज एफ शार्प माइनर. फिंगर्स देखो, इंडेक्स, रिंग, पिंकी on 2, 4 and 5, then index, ring, pinky on 2, 4, 5, this time on the 5th string. इसके बाद 4th string पे 2 और 4 प्ले करना है. बट अगर आप फिंगर्स देखोगे तो मैं 4 को पिंकी से प्ले कर रहा हूँ. अभी तक 4 मैं रिंग से प्ले कर रहा था बट अब पिंकी से कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि इसके बाद मुझे प्ले करना है 1, 2 और 4. अब देखो ये 1 प्ले करने के लिए अगर मैं पिंकी रख दूं यहाँ पे तो ये शिफ्टिंग आसान हो जाती है. ये आप समझ पाए? ये शिफ्टिंग आसान हो रही है. इंडेक्स फिंगर इजीली शिफ्ट कर रहा है. रिंग से करोगे तो ये देखो, फिर आपको ये स्ट्रेच लेना पड़ेगा. तो ये कुछ कुछ टिप्स होती हैं जिसको हम स्केल्स प्ले करने में इन फिंगर मैनेजमेंट टिप्स को यूज करते हैं. ओके,
तो स्केल को फिर से देखते हैं, 2 4 5 2 4 5 2 4 1 2 4 2 3 5 2 4 5। ये आपको समझ में आया? ये हम एफ शार्प माइनर स्केल प्ले किया हमने, ओके। एंड एफ शार्प माइनर का रिलेटिव मेजर होता है ए मेजर, ओके। तो यानी कि ए मेजर के नोट्स भी एफ शार्प माइनर के नोट्स जैसे ही होंगे। अगेन रिलेटिव मेजर का क्या मतलब, या रिलेटिव माइनर, रिलेटिव मेजर रिलेटिव माइनर, एफ शार्प माइनर का रिलेटिव मेजर होगा और वो है ए मेजर, और ए मेजर का रिलेटिव माइनर होगा एफ शार्प माइनर, ओके। चीज़ें कहीं से कहीं कनेक्ट हो रही हैं क्योंकि जब हम लाइव किसी सॉन्ग को एनालाइज करते हैं तो ऐसे ही चीज़ें पॉपअप होती हैं और फिर उसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ रिगार्डलेस ऑफ योर लेवल। आई डोंट नो आपका क्या लेवल है, जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है, मेरा दोस्त जो इस वीडियो को देख रहा है, बट यस आई एम प्रीटी श्योर आप कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से लेकर ही जाओगे। लंबा होगा वीडियो बट स्टिक विद इट, आप कुछ ना कुछ लेकर जाओगे। एफ शार्प माइनर का रिलेटिव मेजर होता है ए मेजर, यही याद कर लो, ओके। ए मेजर, मैं ए मेजर स्केल प्ले कर रहा हूं, ये मैंने अभी ए मेजर स्केल प्ले किया है। स्क्रीन पे जो नोट्स हैं, आराम से वीडियो को पॉज करो, खुद भी एक बार प्ले कर देख लो। एम पी आई आर पी एम पी आई एम, पी भी ऐड कर सकते हैं, 7th फ्रेट भी ऐड कर सकते हैं हम फर्स्ट स्ट्रिंग का। ओके, एफ शार्प माइनर और ए मेजर ये एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि दोनों के स्केल्स के नोट्स सेम होंगे, यानी कि जो नोट्स ए मेजर स्केल में हैं वही नोट्स एफ शार्प माइनर के स्केल में होंगे, ओके। बस उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ए मेजर स्केल में नोट्स होते हैं ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प एंड ए, ओके। यही नोट्स होंगे एफ शार्प माइनर के स्केल में भी, बस वो आप एफ शार्प माइनर का जब स्केल प्ले करोगे तो एफ शार्प से स्टार्ट करोगे। तो एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प, ये देखा आपने, एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी ई एंड बैक टू एफ शार्प। अगेन तीन ही शार्प्स हैं, एफ शार्प जी शार्प एंड सी शार्प, ओके। तो ए मेजर स्केल होता है ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प एंड ए। एफ शार्प माइनर स्केल होता है एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी ई बैक टू एफ शार्प। अब आप बोलोगे कि मेरे को ये नोट्स कैसे पता है? क्या मैं प्ले कर रहा हूँ और फिर उसके बाद देख रहा हूँ कि मैंने क्या प्ले किया? बिल्कुल नहीं, मुझे ये याद है। अगेन अनदर टिप ऑफ दिस वीडियो कि आपको स्केल्स याद करने हैं, ठीक है। एंड इन्हीं स्केल से स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी तक स्केल्स याद करना नहीं चालू किया है, इन्हीं से स्टार्ट कर लो। आपको जो भी स्केल्स आपको मिलते हैं उन स्केल्स को याद करो, ग्रेजुअली 1 by 1 याद करो, एंड एट द एंड ऑफ द डे, मंथ और ईयर आपको सब कुछ, सारे स्केल्स याद हो जाएंगे, ओके। और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यस, माइक चल रहा है ना, ओके। इतना बड़ा वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं है पहले, बट स्टिल राइट। तो रिलेटिव मेजर और माइनर का मतलब आप समझ गए। अगर मैं क्वेश्चन करूं ए मेजर का रिलेटिव माइनर कौन है, आप बोलोगे एफ शार्प माइनर। अगर मैं बोलूं एफ शार्प माइनर का रिलेटिव मेजर कौन है, आंसर इज ए मेजर। अगर मैं पूछूं रिलेटिव मेजर या माइनर होने का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे इसका ये मतलब है कि दोनों के स्केल्स के नोट्स सेम होते हैं, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट होता है। अगर ए मेजर स्केल है तो उसे आप ए से स्टार्ट करोगे, अगर एफ शार्प माइनर है तो एफ शार्प से स्टार्ट करोगे। ग्रेट, ओके। यानी कि जब ये गाना कंपोज हो रहा है तो उसमें ये नोट्स यूज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, और ये वाले नोट्स भी होंगे जो मैं ए मेजर के स्केल, ए मेजर का जो नोट्स बजाया मैंने, ये वाला पैटर्न। क्यों?
क्योंकि दोनों सेम ही तो नोट्स हैं, बस पैटर्न डिफरेंट है, राइट, बट नोट्स तो सेम ही हैं। ओके, तो या तो इनमें से कोई नोट यूज हो रहे होंगे या यहाँ कुछ नोट्स यूज हो रहे होंगे, इवन आगे भी वही नोट्स यूज हो रहे होंगे, यानी कि जो मैंने अभी 7 नोट्स आपको बताए थे। दूसरी चीज, जब हम कह रहे हैं कि ये गाना एफ शार्प माइनर के स्केल में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 100% बस वही 7 नोट्स यूज करेगा। ओके, ये अगेन एक मिसकंसेप्शन होता है। हम सोचते हैं कि कई बार कि वो सिर्फ वही 7 नोट्स यूज करने वाला है जिसका जो जिस स्केल में वो कंपोज हो। नहीं, कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाहर के नोट्स भी लेते हैं। बाहर के नोट्स कहने का मतलब जो स्केल में नहीं आते हैं। ओके, उन नोट्स को भी हम लेते हैं, उन्हें एक्सीडेंटल्स कह लेते हैं म्यूजिक थियरी में, राइट, एक्सीडेंटल्स, उन्हें भी हम लेते हैं अपने स्केल में, अपने सॉन्ग में। ओके, बट मोस्ट ऑफ द नोट्स वो उस स्केल के ही होंगे, तभी वो उस स्केल का कहला रहा है। ओके, ठीक है, तो अब मुझे पता चल गए हैं कि भाई नोट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये स्केल पता है। ओके, इस स्केल के नोट्स मुझे पता है कहाँ पर मैं प्ले कर सकता हूँ एफ शार्प माइनर को, ए मेजर को। ओके, ये मैंने अभी ए मेजर स्केल प्ले किया। ओके, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ से नोट्स प्ले कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अभी एफ शार्प माइनर, इस पोजीशन से मैंने एफ शार्प माइनर प्ले कर दिया, राइट। तो खैर ये वाली चीज़ अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। द पॉइंट इज, ए मेजर और एफ शार्प माइनर के नोट्स सेम होते हैं। अब जब हम गाना फिगर आउट करेंगे तो जो नोट्स हमने अभी बजाए, जो ये 2 पैटर्न्स हमने बजाए, इन पैटर्न्स के नोट्स को यूज करने की कोशिश करेंगे। अब पहला नोट ढूंढते हैं। वो फर्स्ट नोट भी एफ शार्प ही है। अब देखो, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट एफ शार्प होता है, सेकेंड स्ट्रिंग सेवेंथ फ्रेट भी एफ शार्प होता है, एंड ये नोट अगेन पार्ट है ए मेजर स्केल का, है ना। एफ शार्प तो आता ही है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मुझे मेरी ऐसे ना प्ले करके मैं यहां प्ले कर रहा हूं ताकि मुझे नोट्स की रीच मेरे फिंगर्स के लिए आसान हो जाए। ओके, अब इतना पार्ट तो मैं सुन रहा हूं और मुझे वो समझ आ गया है। ठीक है, ये कैसे समझ में आया? क्योंकि ईयर्स ट्रेन हो चुके हैं मेरे, तो मैं फर्स्ट नोट को मैं सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि वो अब अगला नोट कहाँ पर मिलेगा। बट आप लोगों के लिए हिंट है कि हिट एंड ट्रायल करना है उन्हीं स्केल्स के नोट्स के साथ। देखो, ये सारे नोट्स हमारे स्केल के ही हैं, एफ शार्प माइनर के। ओके ओके, ओके, इसके बाद देखो, इसे हैमर और पुल ऑफ कहते हैं। ये जो आवाज है, ओके, इस इनमें सुनते हैं कैसी आ रही है। है ना, तो ये हैमर और पुल ऑफ कंबाइंड, पहले हैमर होता है फिर पुल ऑफ होता है, उसकी ऐसी आवाज है। बहुत सारे सॉन्ग्स में आपको ये आवाज सुनाई देगी। ओके, बट क्या निकला है, अब इसे क्रॉस चेक करने के लिए हम इसके साथ बजाएंगे, ट्रैक के साथ। मैच कर रहा है। ओके,
ठीक है, मैं अब डिफरेंट पैटर्न देख रहा था कि और कहाँ हम इसको प्ले कर सकते हैं जिससे हमारा प्लेइंग आसान हो जाए। ओके, बट ठीक है, जहाँ पर हम इसे निकाल रहे हैं वो आसान है, क्योंकि देखो गिटार में सेम नोट्स आपको आगे भी मिलेंगे। जो मैं यहाँ बजा रहा हूँ मैं उसे यहाँ पर भी बजा सकता हूँ, है ना। सेम चीज यहाँ सेकंड स्ट्रिंग पर भी बज रही है पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि वही नोट्स सेकंड स्ट्रिंग पर भी तो हैं। ये ए फ्लैट, ओके। ओके, ये तो फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन, देन लास्ट सेक्शन चेंज हो रहा है। सुनते हैं फिर से। पार्ट टू का फर्स्ट सेक्शन तो सेम है पार्ट वन के फर्स्ट सेक्शन जैसा। एंड देखो, ये पार्ट टू का सेक्शन नंबर 2 है। अगेन ये वही एफ शार्प माइनर के ही तो नोट्स हम यूज कर रहे हैं इसमें। ओके, तो ये नोट्स आते हैं एफ शार्प माइनर में जब हमने स्केल प्ले किया था, एंड ये ए मेजर में आपने प्ले किया है। ओके, सो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 हो रहे हैं। एक बार फिर से प्ले करते हैं, मैं इस ट्रैक के साथ प्ले करता हूँ। ट्रैक के साथ प्ले करने से हमारी मिस्टेक्स तुरंत सुनाई दे जाती हैं, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगा। ओके, अच्छा, सेकेंड टाइम पे उन्होंने यहीं पर रोक दिया। कैसे किया? शुरू से बजा रहे हैं। यहां पर जाके उन्होंने रोका। ओके, एंड देन उन्होंने रिपीट किया है पूरा। ये है इसका इंट्रो। ओके, शुरू से बजाता हूं ट्रैक के साथ। ओके, ये हुआ है आज से मेरा कॉपीराइट ना आ जाए, बट ओके, इतनी बड़ी वीडियो का एफर्ट ज़ीरो हो जाएगा, बट स्टिल कोई बात नहीं, कॉपीराइट आता भी है। तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा तो कमेंट करो क्या सीखा, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक करो। अपने गिटार वाले दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस शेयर करना मत भूलना। एंड मेरा गोल है इस साल एटलीस्ट 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं इसमें यूट्यूब में, और इंस्टाग्राम पर भी एटलीस्ट 100 के फॉलोअर्स हो जाएं
इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा मेरा ग्रोथ अच्छा चल रहा है, वहाँ पर अराउंड 28,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, अभी जाओ और मुझे फॉलो करो द वायलेट गिटार नाम से। थैंक यू।